कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के वजूद पे सवाल खड़ा होगा। तो वो जो ये अब्दुल कलाम आज़ाद का आइडिया था, तो वो जो इंडिया के मुसलमान हैं वो भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान कोई ख़ास स्टेट नहीं है, ये इंडिया के साथ ही मर्ज हो जानी चाहिए। तो वो भी पाकिस्तान के कोई हक में नहीं है, वो भी उस स्टेट में तो खुश है। पाकिस्तान ने खुद साबित किया ना कि उनकी बात ठीक थी। बिलावल भुट्टो ने बात की है कि इंडिया हमारा एक फ्रेंडली कंट्री है। तो ये एक ऐसा मौका है जहाँ हम जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं लाइक इमरान खान या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो देखेंगे कि ये जो एक टाइम है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो पब्लिक है उसको भड़काने के लिए हम दिखाएंगे क्राउड को कि जो बिलावल भुट्टो है वो इंडिया के लिए नरम गोशा रखता है। तो मतलब सबसे पहले तो हमारे पॉलिटिशियन ही इसका कसूरवार हैं। वो जब एक पार्टी जो है वो सपोर्ट कर रही है इंडिया को, तो जो दूसरी पार्टी है वो टांगे खींचना शुरू कर। वैसे आप क्या चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए या नहीं? जी, नो डाउट हमारा यही मैसेज है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात दोबारा बहाल होने चाहिए और अच्छे ताल्लुकात। और सब इस वक्त पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारा उनके साथ तजारत जो है उसे फौरी तौर पे बहाल किया जाए, क्योंकि कुछ पाकिस्तान में कई ऐसी मौसमी सब्जियां और फल हैं जो कि ज़रूरत के वक्त ख़त्म हो जाती है और वो हम इंडिया से इंपोर्ट करते हैं ताकि उन्हें कम कीमत के अंदर गरीबों मेडिसिन बहुत सारी ऐसी है कि जो इंडिया से पहले आती थी और हमें यहाँ पर अब ब्लड प्रेशर या शुगर की मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा महंगी यहाँ पर मिल रही है। तो वो मेडिसिन भी अगर आ जाएगी तो गरीब आवाम का फ़ायदा ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इंडिया हमारा नेबर कंट्री है तो हमें इंपोर्ट पे ये तो बिलावल वाला लफ्ज़ आपने दोबारा इस्तेमाल किया। नेबर इन सेंस के हमें इंपोर्ट के इतने चार्जेस नहीं पड़ते, करीब है ना। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनके मुंह से गलती से इंडिया के लिए फ्रेंड का वर्ड निकल आया, तो वो वहाँ पर चुप हो गए, खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद दोबारा उन्होंने इंडिया के लिए लफ्ज़ नेबरिंग कंट्री यूज़ किया। तो हम जानेंगे कि क्या वजह है कि उनके मुंह से अगर गलती से ही इंडिया के लिए फ्रेंड का वर्ड यूज़ हो गया था तो वो कौन सी क़यामत आ गई थी। अगर वो उसी लफ्ज़ को कंटिन्यू रखते तो क्या मज़े वाली बात थी कि हम इंडिया के लिए अपने तल्लुकात को बेहतर कर सकते। तो जाने के पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से कि बिलावल भुट्टो ने यू टर्न क्यों लिया और फ्रेंड की जगह उन्होंने नेबरिंग कंट्री का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया। तो जानते हैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सलमान अब्बासी है जी। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ जीसी यूनिवर्सिटी में बीएस इंग्लिश कर रहा हूँ। वैसे मैं डेली पाकिस्तान में कॉलमिस्ट हूँ और दुनिया न्यूज़पेपर में भी मेरे आर्टिकल रहते रहते हैं। बहुत खूब। और आप? मेरा नाम सैयद हमजा अली शाह है और मैं भी बीएस इंग्लिश लिटरेचर कर रहा हूँ जीसी यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छा। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात हो रही थी कश्मीर टॉपिक की और यूएन में पाकिस्तान जो कश्मीर का मसला उठाता है उसके ऊपर, तो उन्होंने इंडिया का जब नाम आया उसके साथ उन्होंने फ्रेंड का लफ्ज़ यूज़ किया। तो यकदम फिर वो घबरा गए और ऐसे घबराए कि उन्होंने दोबारा सोचा समझा, तकरीबन ये 15-20 सेकंड वो सोचते रहे कि अब मैं क्या करूं। उसके बाद उन्होंने इंडिया के लिए नेबरिंग कंट्री का वर्ड यूज़ किया। तो क्या कहेंगे अगर उनके मुंह से गलती से ही अगर फ्रेंड का लफ्ज़ निकल गया था तो कौन सी क़यामत आ गई थी अगर इंडिया को फ्रेंड कह देते? जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैंने भी ये जो है इंटरव्यू देखा है, तो इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं और हम 4 जंगें लड़ चुके हैं और जो दुश्मन वाला वर्ड है वो तकरीबन ठीक ही है। लेकिन मैं अपने जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप इतने इमैच्योर कैसे हो सकते हैं? आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन में बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको देख रही है और अगर वहाँ पे आपने एक वर्ड यूज़ कर लिया फ्रेंड, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रेंड बनने जा रहे हो, बल्कि आप एक अच्छा जो है एक अच्छा इज़हार कर रहे हो, एक अच्छा एक्सप्रेशन दे रहे हो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हम दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ हो सकते हैं। तो पहले आपको वो वर्ड यूज़ ही नहीं करना चाहिए था अगर आपके अरबाब-ए-इख्तियार या आपकी अवाम आपको सपोर्ट नहीं करती। अगर आपने वो वर्ड यूज़ कर ही लिया है, तो आप उस वर्ड को कैरी ऑन करते, ना कि वो वर्ड रिमूव करके आप नेबरिंग कंट्री का वर्ड यूज़ करते। यहाँ से एक क्लियर मैसेज किया है कि आप उनको एज़ ए फ्रेंड कंसीडर ही नहीं करना चाहते। तो ये टोटली एक रॉन्ग, एक फ़ॉरेन पॉलिसी में अगर देखा जाए तो टोटली एक रॉन्ग मैसेज गया है मेरे मुताबिक। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि उन्होंने अगर अपना मौक़िफ़ चेंज किया, वहाँ पर फ्रेंड की जगह नेबरिंग कंट्री यूज़ किया, तो उन्होंने ठीक किया या उन्हें फ्रेंड के ऊपर ही रहना चाहिए था? पहले हम देखते हैं कि जिस तरह उन्होंने कहा ना कि फ्रेंड फ्रेंड के तौर पर अगर वो कह रहे थे तो ये एक अमन का मैसेज था, अमन का पैगाम जा रहा था पूरी दुनिया में। लेकिन जब उन्होंने सोचा ना कि किस तरह बहारत हमारे फ़ौजियों को या कश्मीर में जब हम देखते हैं ना, तो इससे यानी कि उस उनका शायद मौक़िफ़ चेंज हुआ कि यानी कि वो उन्होंने नेबर कहा, क्योंकि अब ताल्लुकात उस तरह नहीं रहे जिस तरह हम चाहते हैं।
तो इसलिए शायद उन्होंने फ्रेंड की जगह नेबर का तो यूज़ आप किया। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया की वजह से ख़राब है, या इसकी क्या रीज़न है, या कश्मीर की वजह है, क्या वजह क्या है कि दोनों के ताल्लुकात ख़राब हैं, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ सोचा समझा उसके बाद में उन्होंने ये चेंज किया? बेसिक रीज़न इसकी ये है कि कश्मीर, जिसमें इंडिया सिर्फ डोमिनेंस चाहता है कि वो इसे किसी तरह ऑक्यूपाई करे, लेकिन पाकिस्तान एक क्योंकि इस्लामी मुल्क है इसलिए हम भी अमन के ख्वाह हैं। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि अगर बातचीत से काम हो तो ये अच्छा है। जिस तरह बिलावल साहब ने पहले कहा है कि फ्रेंड है, तो उन्होंने एक अच्छा मैसेज जा रहा था, लेकिन जब उन्होंने नेबर का कहा तो कुछ हद तक यानी कि उनके दिल में भी है कि अच्छा, भाई ने जैसे बात की वो ये कह रहे हैं कि जी कश्मीर वजह है हाँ सारे जी। इस मसले की। तो इसमें ये बताएं कि जो शिमला एक एग्रीमेंट हुआ है, ये बिलावल भुट्टो के नाना ने ही किया था, वो प्रेसिडेंट थे उस वक्त, और उस वक्त हुआ था उसमें ये चीज़ें तय की गई थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान कोई भी जो मसले वाली चीज़ें हैं वो टेबल के ऊपर दोनों मुल्क आपस में बैठ के तय करेंगे। तो फिर पाकिस्तान अगर कश्मीर का कोई मसला है तो इंडिया के साथ बैठ के बात क्यों नहीं करता, यूएन में क्यों जाता है बार बार? सबसे पहली बात तो ये है कि जो है डायलॉग तो होना चाहिए। शिमला जो वफ़द है, शिमला कॉन्फ्रेंस है, उसका बेसिक मोटो यही था कि दोनों ममालिक के दरमियान डायलॉग के ज़रिए बातचीत हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4 जंगें होना और फिर इंडिया का एक गैर कानूनी इक़दाम, जिसके बाद जो है कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की गई। तो उसके बाद हमें एक थर्ड पार्टी चाहिए जो कि डायलॉग का राह हमवार कर सके। तो अनफॉर्चुनेटली हम हर रोज़ देखते हैं, कभी अमेरिका कह रहा है कि वो जो डायलॉग के लिए जो थर्ड पार्टी है सालिसी का किरदार हम अदा करने के लिए तैयार हैं। रशिया भी कहता है, चाइना भी कहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक कोई थर्ड बॉडी आई नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान को ज़रूरत है कि कोई थर्ड पार्टी आए, और हम यूनाइटेड नेशंस को समझते हैं कि अगर उनकी करारदादों पे ही अमल हो जाए, थर्ड पार्टी का वो रोल प्ले कर दें, तो हम डायलॉग कर अच्छा, सकते हैं। थर्ड पार्टी वो होनी चाहिए जो दोनों के ममालिक को एतमाद में लेकर इनके मसले हल कराए। हाँ जी। तो कुछ ममालिक तो ऐसे हैं कि जो हमारी लड़ाई करवाते हैं, तो हम उन्हीं के पास अगर लेके जाएंगे अपना मसला, तो कब वो कैसे हल होगा? अब देखें ना, अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो आपस में सुलह सफाई के साथ, अमेरिका ने अपना असला बेचना है, सीधी सी बात है। और वो कभी भी नहीं चाहेगा ये खिता जो है वो अमन का हो। तो कुछ ऐसे ममालिक हमें चुनने चाहिए अगर हमने बीच में डालना है, जैसे टर्की है या रशिया है, जो हमें हमारे मामलात को सेटल करवा सकते हैं। तो हमें चाहिए नहीं कि हम कुछ ऐसा रास्ता अपनाएं कि जिससे वाकई तौर पर अमन जो है हमारे दरमियान बहाल हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो इसी चीज़ को ही तलाश कर रही है। लेकिन जब आप ममालिक की बात करते हैं तो ये बात भी तय है कि जो हर मुल्क है उसने किसी न किसी ब्लॉक में जाके बैठना है। आपने बिल्कुल सही बात की है कि जो इंडिया है, जो अमेरिका है, वो चाहता है कि मेरा जो असला है वो बिके और मैं आगे निकल सकूँ, कि उनका सारा कारोबार ही असले की बेस पे चलता है। तो इस बात में कोई भी शक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम अपनी जो कोशिश है वो रोक नहीं सकते। हमें थर्ड पार्टी चाहिए, और थर्ड पार्टी का जो रोल है वो एक सुपर पावर ही प्ले कर सकती है। आया कि वो रशिया हो, चाइना हो या अमेरिका हो। हाँ, आपने एक अच्छे मुल्क का नाम लिया है टर्की, लेकिन उसका जो है इंटरनेशनल लेवल पे इतना असर और रसूख नहीं है, तो इसलिए फिर हमें कभी चाइना की तरफ देखना पड़ता है, तो कभी अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है। चाइना को भी हम चाइना की सपोर्ट की भी इतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि जो इंडिया है वो इटसेल्फ चाइना का दुश्मन है, तो जो चाइना का ब्लॉक है वो भी कंसिडर नहीं होना। तो एट द एंड जो सबसे अहम कंट्री है वो अमेरिका ही है, क्योंकि अमेरिका का असर और रसूख यूनाइटेड नेशन और दुनिया में जो भी इंटरनेशनल बॉडी मौजूद है उस पर अमेरिका का ही असर और रसूख चलता है। तो पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि दोनों ममालिक के दरमियान ये इशू हल हो। अच्छा, आप ये बताएं कि आखिरी आपसे क्वेश्चन ये है कि आया कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए इन हालात में, जबकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुआशी तौर पर क्राइसिस में है। तो अगर हमारे इंडिया के साथ ट्रेड हो जाए तो हमारे मामलात कुछ मसले बेहतर नहीं हो जाएंगे? जी वो एक बात है। जिस तरह अब हम देखते हैं कि शाम में ज़ल्ज़ला आया या उन ममालिक में, तो पाकिस्तान ने उनकी काफ़ी मदद की, जो कि पाकिस्तान ने तो बाद में की, पहले तो हाँ, इंडिया पहुंचा वहाँ पर। वो है। लेकिन पाकिस्तान अगर ट्रेड की वजह से अगर एक अमन का पैगाम चाहता है, अगर इससे ट्रेड यानी कि अगर अमन का पैगाम बाद की बात है, अभी हमारी ज़रूरत है, हाँ ट्रेड हमारी ज़रूरत है। हमारे जो लोग यहाँ पर भूखे मर रहे हैं, हमें जो गंदम आपको पता कितनी महंगी, आटा कितना महंगा हो गया, घी महंगा, दालें महंगी, हर चीज़ महंगी, सब्जियाँ महंगी, फ्रूट महंगा। तो ये चीज़ें, इनका रेट नीचे लाने में हम अगर इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं तो हमें, हमारी जो आवाम है उनको तो फ़ायदा हो सकता है ना। जी बिल्कुल, वो हो सकता है। अगर ऐसा करने से पाकिस्तान की इकानमी अच्छी हो सकती है तो ये होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो यही कहता हूँ, बल्कि मैं कहता कुछ नहीं हूँ, मैं अरबाब इख्तियार से एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि पाकिस्तान और जो इंडिया के ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज़ होने दें। आपका कारोबार भी चलता रहेगा, आपका पेट भी जो है वो पाला जाएगा, लेकिन गरीब आवाम के बारे में सोचें। और दोनों ममालिक के दरमियान जो नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं,
मेरी अरबाब भी इख्तियार आया कि वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं या इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। उनसे यही रिक्वेस्ट है कि गरीब आवाम का सोचें और पॉपुलर डिसीजन करने की बजाय गरीब आवाम का सोचते हुए दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड बहाल करने में अपना किरदार अदा करें। अगर आप अच्छा मैसेज नहीं दे सकते तो दुश्मनी का जो एक बीज बो रहे हैं उसका आपको कोई हक नहीं है। अच्छा ये बताएं कि जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, ये जब भी इनके मुंह से गलती से या हकीकतन इंडिया की तारीफ निकलती है, जैसे इमरान खान अक्सर इंडिया की तारीफ करते हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, अब बिलावल भुट्टो के मुंह से गलती से निकल आया, या शहबाज शरीफ भी करते हैं, तो ये इनको फिर अवामी रद्दमल का सामना होता है या कोई और इनका प्रेशर होता है कि वो अपने बयान से पीछे हट जाते हैं? उसकी रीज़न क्या समझते हैं आप? जी, मैं समझता हूँ कि जो आपका क्वेश्चन है इसके 3 या 4 डायमेंशंस हैं। सबसे पहले तो पॉपुलरिज़्म की बात है। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं पब्लिक को। सबसे पहले तो हम पब्लिक को ये फ़ीड करते हैं कि जो इंडिया है वो हमारा दुश्मन है। आया कि वो कुछ इंस्टीट्यूशन से फ़ीड कर रहे हों या पॉलिटिशियंस इटसेल्फ फ़ीड करते हैं। फ़र्ज़ किया जिस तरह अब शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो ने बात की है कि इंडिया हमारा एक फ्रेंडली कंट्री है। तो ये एक ऐसा मौका है जहाँ हम जो अपोज़िशन पार्टीज़ हैं लाइक इमरान खान या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो देखेंगे कि ये जो एक टाइम है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो पब्लिक है उसको भड़काने के लिए हम दिखाएँगे क्राउड को कि जो बिलावल भुट्टो है वो इंडिया के लिए नरम गोशा रखता है। तो मतलब सबसे पहले तो हमारे पॉलिटिशियन ही इसका कसूरवार हैं। वो जब एक पार्टी जो है वो सपोर्ट कर रही है इंडिया को, तो जो दूसरी पार्टी है वो टाँगे खींचना शुरू कहीं कर और देती से है। प्रेशर भी तो नहीं है, कहीं और, आप समझ रहे हैं मेरी बात, कहीं और से प्रेशर तो नहीं फील कर रही है? मैं अक्सर ये बात करता होता हूँ कि कुछ लोगों का जो पेट है वो नाम जो पाला ही इंडिया के नाम पे जाता है। तो उनको जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो नरम गोशा रखते हैं इंडिया के लिए, तो वो भी फिर प्रेशराइज़ करते हैं बैकडोर मीटिंग्स में कि आप इंडिया के लिए नरम गोशा ना दिखाएँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो अवाम है उनके दिल में इंडिया के लिए जो स्पेस पैदा होना शुरू हो जाए। तो पॉलिटिशियंस भी इसमें मुजरिम हैं। चंद एक जिनका पेट पाला जा रहा है इंडिया के नाम पे वो भी दुश्मन है, और जो अवाम है बेसिकली उनको भी ये समझना चाहिए कि जो हमें फीड किया जाता है वो हमेशा ठीक नहीं होता। वो प्रेजेंटेशन नहीं होती बल्कि वो रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये 3 या 4 डायमेंशन है आपके क्वेश्चन की। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद ज़ुहैर अकरम। क्या करते हैं मैं बीएस इंग्लिश लिटरेचर कर रहा हूँ जीसी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। आप? मोहम्मद माज़, मैं भी लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ जीसी यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह जी। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया के लिए फ्रेंड का लफ्ज़ यूज़ कर लिया है, गलती से किया है, और बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने लफ्ज़ चेंज करके थोड़ी देर बाद नेबरिंग कंट्री का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो क्या कहेंगे इस बारे में? उन्हें अपनी गलती का एहसास क्यों हुआ? आया उन्होंने गलती की थी या अचानक निकल गया? क्या हुआ क्या उनके साथ? देखिए, अगर फ्रेंड का लफ्ज़ उन्होंने इंडिया के लिए यूज़ कर लिया है तो ये एक अच्छी बात है, अमन का पैगाम था। और नो डाउट हमें हमारा इंडिया हमारा नेबरिंग मुल्क है और हमारी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, उन्हें हमारा दोस्त होना चाहिए। लेकिन अगर बिलावल साहब ने ये नेबर का लफ्ज़ दोबारा यूज़ किया तो वो एक प्रेशर है। हमारे पूरे मुल्क की आवाम ये नहीं चाहती कि उनके साथ अच्छा ताल्लुक हो, लेकिन कुछ लोग हमारे चाहते हैं कि मेजॉरिटी हमारी जो है पाकिस्तान की, वो ये चाहती है कि हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। स्टूडेंट क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? एज़ अ स्टूडेंट हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि इंडिया हमारा नेबरिंग कंट्री है। ये खामखा का हाइप क्रिएट किया गया कि वो हमारा दुश्मन है। नो डाउट हमारी उनके साथ जंगें हुई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा के लिए अब उनके दुश्मन रहेंगे। पाकिस्तान को और हमारी जो वज़ारतें फ़ॉरेन पॉलिसी उसके अंदर ये काम किया जाना चाहिए कि हमें उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बहाल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और हम स्टूडेंट और तमाम पाकिस्तानी भी यही चाहेंगे कि वो हमारा नेबरिंग कंट्री है, उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो, हमारी तिजारत उनके साथ दोबारा बहाल हो। जिस तरह आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक़्त इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि, तो हमें और हमारे कुछ हम बहुत से उनसे फ़ायदे उठा सकते हैं, जैसे उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप स्टूडेंट वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि वहाँ पर किन चीज़ें वो फ़ॉलो कर रहे हैं और यहाँ पर आकर अपनी चीज़ों को बेहतर भी कर सकते हैं मेरे ख़्याल में। जी हाँ, नो डाउट इस वक़्त अगर देखा जाए तो दुनिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हैं ऑक्सफ़ोर्ड और हार्वर्ड, उनमें भी इंडिया के जो प्रोफ़ेसर हैं वो वहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं। और इस वक़्त जो इंडिया की आईटी है, वो भी देखी जाए तो आईटी की जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमारे उनके साथ पॉज़िटिव ताल्लुकात बहाल होंगे तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक चांस होगा कि वो जहाँ वहाँ जाके उनके आईटी सीखें, वहाँ उनकी तालीम। अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट अब वहाँ पर जाके स्टडी कर रहे हैं और वहाँ पर अफ़गानिस्तान की एक लड़की ने सूरत की यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। अभी देखिए ना, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़, उनके लिए पूरा एक माहौल है वहाँ पर, साज़गार है, सारा कुछ बेहतरीन है। अगर हमारे स्टूडेंट भी वहाँ पर जाएँ तो उनके लिए भी एक सीखने का बहुत सारे मौके वहाँ पर उनको मिल सकते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि बिलावल भुट्टो ने दोबारा नेबरिंग कंट्री का वर्ड क्यों यूज़ किया?
असल में बिलावल पहले तो अमन का पैगाम देना चाह रहे थे कि इससे ना दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात अच्छे होंगे, लेकिन चूँकि उसे भी पता है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेसिकली बेहतर हो ही नहीं सकते आइडियालॉजीज़ की वजह से, क्योंकि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो मानते हैं कि हमारा मुल्क जो है इस्लाम की बुनियाद पर कायम हुआ है, जबकि हिंदू इसके बरअक्स हिंदुत्व जो आरएसएस की आइडियालॉजी है उस पर यकीन करते हैं। क्योंकि इस आइडियालॉजी की बेस पे हम जितना भी चाहें ताल्लुकात तो बेहतर हो ही नहीं सकते। और तो वहाँ पर जो मुसलमान है 22 करोड़ के करीब, वहाँ पर मुसलमान भी तो रह रहे हैं ना, वो बिल्कुल फ्रीली और आज़ादी के साथ रह रहे हैं। तो वो अगर हिंदू, आप कह रहे हैं कि हिंदू तवा और ये आरएसएस के जो आइडियोलॉजी है वो मुसलमानों के अगेंस्ट है, तो वहाँ पर जो 22 करोड़ मुसलमान है वो क्यों ठीक तरीके से रह रहे हैं? नहीं अब पहले तो सबसे पहले आइडियालॉजी उनकी समझ लें वो क्या है। हम तो कश्मीर पे बात करते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो जाएगा तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। कश्मीर का मसला ही नहीं है, मसला असल में वही फिर आइडियालॉजी पे आ जाता है। उनका जो उनकी मेन स्ट्रीम जो मेन आइडियालॉजी वही है कि अखंड भारत, कि वो चाहते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो भी ये जो पार्टीशन हुई थी इससे पहले जो इंडिया पूरा था बरसगीर, वो सारा एक ही है और उस पर हिंदू राज करेंगे। क्योंकि मुसलमानों ने काफ़ी अर्सा किया तो उनको एहसास कमती का शिकार हो, फिर वो जब पावर में आए और ये पार्टीशन हो गई तो उनको इस चीज़ का दुख है और वो इस आइडियालॉजी को मानते हैं और उनकी ज़िंदगी का मकसद भी ये है। अब पाकिस्तान उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहे तो पाकिस्तान इस पोजीशन में भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक तो प्यासा है, वो कुआँ है और हमें हमें जो प्यासे को कुएँ के पास चल के जाना पड़ता है, ना कि कुआँ चल के प्यासे के पास आता है। तो हम बेसिकली पाकिस्तानी भी कन्फ्यूज़ हमारी पाकिस्तान भी एक कन्फ्यूज़ स्टेट है, जिनको नहीं पता कि हमने करना क्या है। कभी ये इनको से बात की जाए तो ये कहते हैं कि हम मज़हबी लोग हैं, हमें किसी दुनिया की फ़िक्र नहीं है। कभी जब इनके जब इनको खाने के लाले पड़ते हैं तब ये कहते हैं कि हमें इकॉनमी पे काम करना है। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इनको करना क्या है। आया ये इस्लामिक स्टेट है, पहले ये क्लियर करें या ये इनको इकॉनमी पे काम करना है। अगर इनको इस्लामिक स्टेट बन के रहना है तो फिर तो जो चल रहा है चलने दें। अगर इनको इकॉनमी पे काम करना है तो इस्लामी रियासत में जो इकानमी को मेरे ख्याल में नहीं, वो तो फिर उस पे ना वो इस्लामी रियासत है तो फिर उसी तरीके से चले ना, फिर तो इंडिया के साथ क्या दुनिया के किसी ममालिक के साथ ताल्लुकात की ज़रूरत ही नहीं। वो जब इस्लामी स्टेट बन जाएगी तो तब सऊदी अरब के तल्लुकात हैं इंडिया के साथ या नहीं, यूएई के तल्लुकात हैं इंडिया के साथ या नहीं, वो दोनों इस्लामिक स्टेट ही हैं ना। वो देखिए उनके तल्लुकात हैं, वो कारोबारी तल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं और इंडिया भी उनके साथ बहुत अच्छे उनके रिलेशन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस्लामी रियासत अगर ऐसी हो तो वो कहे कि जी नहीं, हमने इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं बनाने, मेरा नहीं ख्याल। नहीं, वो बना वही ना, सऊदी अरब की आप बात कर रहे हैं तो वो बज़ाहिर हमें लगता है कि शायद उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। वही बात है कि हम इस्लामिक अगर इक़दार पे काम करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, तो फिर हमें हमारा मुल्क स्टेबल होगा। सऊदी अरब स्टेबल है, उनके पास इकॉनमी उनकी अच्छी है, तो वो दुनिया चल रही है इस वक़्त इकॉनमी के बेस पे, ना कि इमोशंस के बेस पे। हम अगर इस इकॉनॉमिकली स्टेबल बन जाएँगे तो इंडिया के साथ हमारे भी ताल्लुकात माज़रत के साथ मुझे तो लगता है आप स्टूडेंट भी कंफ्यूज हैं, आप भी नहीं आप फैसला नहीं कर पा रहे कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं, वो बेहतर अगर होने चाहिए या नहीं। इकॉनमी बेहतर हो जाएगी तो 100% ये बातें करने की ज़रूरत नहीं। इकानमी का या मजहब का रिलेशन के साथ क्या ताल्लुक है, मुझे ये नहीं समझ इकॉनमी आया। का बड़ा रिलेशन इकॉनमी का बड़ा ताल्लुक है रिलेशन के साथ। आप अभी सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, उनकी वो भी इस्लामिक जिस तरह आपने कहा स्टेट है, तो उनके लेकिन इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छी है इस वजह से कि उनकी इकॉनमी अच्छी है। तो इस वक़्त दुनिया चल रही है बराबरी की सतह पे, ना कि मज़हब की बुनियाद पे। हम पाकिस्तानी श्रीलंका की इकानमी कैसी है आप ये वो बताएं। बड़ी बुरी है, ऑलरेडी तो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। फिर भी इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। किसने कहा है अच्छे हैं? उनके तामिल नाडु के इलाके में जितने जंगें हुई हैं, जितने फसादात हुए हैं, इतने शायद पाकिस्तान, इंडिया के भी ना हों। नहीं, वो तो उनका अपना अंदरूनी मसला है ना, लेकिन इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात तो अच्छे हैं। अंदरूनी मसला फिर किस तरह आप कह रहे हैं कि जब उनके अंदरूनी नहीं, इंडिया का जो तामिल इलाका है, जो श्रीलंका का है, उनके आपस के मसाइल चल रहे हैं। एक तो उनके अपने भी आप सही कह रहे हैं कि तामिल के इलाके, मद्रास के इलाके के चल रहे हैं इंडिया के साथ, स्टेट के अंदर ही, लेकिन श्रीलंका के साथ भी इनके काफ़ी फसादात मतलब हुए हैं, काफ़ी क्लैश हुए हैं। अभी जब बैंक डिफ़ॉल्ट हुआ है श्रीलंका, तो इंडिया ने ही उनकी हेल्प की है और उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या दीगर जो मामलात है मालियाती, उनमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट किया है। शायद इस बारे में मुझे नहीं ज़्यादा इल्म, लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो वैसे आप क्या ताल्लुक चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए या नहीं? जी, नो डाउट हमारा यही मैसेज है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात दोबारा बहाल होने चाहिए और अच्छे ताल्लुकात, और सब इस वक्त पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारा उनके साथ तजारत जो है उसे फ़ौरी तौर पे बहाल किया जाए, क्योंकि कुछ पाकिस्तान में कई ऐसी मौसमी सब्जियां और फल हैं जो कि ज़रूरत के वक्त ख़त्म हो जाती है और वो हम इंडिया से इंपोर्ट करते हैं ताकि उन्हें कम कीमत के अंदर गरीबों मेडिसिन बहुत सारी ऐसी है कि जो इंडिया से पहले आती थी और हमें यहाँ पर अब ब्लड प्रेशर या शुगर की मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा महंगी यहाँ पर मिल रही है, तो वो मेडिसिन भी अगर आ जाएगी तो गरीब आवाम का फ़ायदा ही होगा।
बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इंडिया हमारा नेबर कंट्री है, तो हमें इंपोर्ट पे ये तो बिलावल वाला लफ्ज़ आपने दोबारा इस्तेमाल किया। नेबर इन सेंस के हमें इंपोर्ट के इतने चार्जेस नहीं पड़ते, करीब है ना। और जब तक हमारी तिजारत बहाल होगी तो फिर इंशाल्लाह हमारी उनके साथ दोस्ती भी बहाल होगी, और इसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा है और इंडिया को भी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं अच्छा आप मुझे एक सवाल का आप एक जवाब दे दें कि क्या लगता है अगर पाकिस्तान चल के जाए इस वक्त इंडिया के पास, तो क्या लगता है इंडिया खुले दिल से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पहले बहाल कर देगा? पाकिस्तान को अपना दिल खुला करना पड़ेगा, नहीं, बाद में। पाकिस्तान को तो करना ही चाहिए क्योंकि पाकिस्तान अब वही जो शहबाज शरीफ का भिखारी स्टेट वाली स्टेट बनी हुई है, तो उसके बाद पाकिस्तान को तो करना ही चाहिए क्योंकि इनको तो लाले पड़े हुए हैं। अगर ये नहीं करता तो फिर इनको किस चीज़ का नखरा। लेकिन इंडिया क्या 1947 से पहले दोनों ममालिक जो एक साथ इकट्ठे ही थे ना, अभी भी देखिए इंडिया के अंदर बहुत सारे मुसलमान हैं। अगर वो मुसलमान जो है ना, वो मुसलमान भी अब उनके रहमो करम पे हैं। नहीं मुसलमान जी वो बात कर रहे हैं ना, उनको भी पाकिस्तान के स्टेट से इशू है। जो अब अब्दुल कलाम आज़ाद की बात कर ले, वो भी मुसलमान थे, लेकिन वो भी कहते थे कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के वजूद पे सवाल खड़ा होगा। तो वो जो ये अब्दुल कलाम आज़ाद का आइडिया था, तो वो जो इंडिया के मुसलमान है वो भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान कोई ख़ास स्टेट नहीं है, ये इंडिया के साथ ही मर्ज हो जानी चाहिए। तो वो भी पाकिस्तान के कोई हक में नहीं है, वो भी उस स्टेट में तो खुश है। पाकिस्तान ने खुद साबित किया ना कि उनकी बात ठीक थी। हाँ, तो ये अवाम पे है सारा, अवाम ने बेड़ा गर्क किया है, लोग हुक्मरानों ने और कुछ इदारे हैं, उन्होंने सारा कुछ किया हुआ है। तो पाकिस्तान को पहले तो खुद मैं कहता हूँ चले जाना चाहिए। अगर इंडिया मानता है तो उनकी करम नवाज़ी है, नहीं मानता तो फिर उनका हक है। लेकिन पाकिस्तान को पहला स्टेप लेना चाहिए इस बारे में, सफारती ताल्लुकात बहाल करने में। थैंक यू।